हाय एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी रिगार्डिंग द मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस और साथ ही में हमने देखा था कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में से कौन ज़्यादा रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब आज हम क्या करेंगे, आज हम देखेंगे वेरियस एग्जाम्पल्स ऑफ दीज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सबसे पहला हम देखेंगे द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड ऑन द कार्बोनिल कंपाउंड्स। कौन से कार्बोनिल कंपाउंड्स हम यहाँ पे ले रहे हैं? एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक है, तो सबसे पहला है हाइड्रोजन साइनाइड का एडिशन ऑन एल्डिहाइड्स कीटोन्स। देन हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेंगे ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। देन वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स एंड देन अल्कोहल्स। ये जो हमारा लास्ट वाला है द एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स, ये हम करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो क्योंकि ये वाला टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, तो बाकी सारे जो एडिशन रिएक्शंस हैं वो हम आज की वीडियो में देखेंगे। स्टार्ट करेंगे पहले वाले से विच इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। देखो यहाँ पे हमें करवाना है हाइड्रोजन साइनाइड का एडिशन ऑन आर कार्बोनिल कंपाउंड दैट इज एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, राइट। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि जब भी हम एडिशन करवाएंगे हाइड्रोजन साइनाइड का तो कभी भी यहाँ पे प्योर HCN नहीं लिया जाता। ठीक है, कभी भी यहाँ पे प्योर HCN का यूज़ नहीं होगा फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर हम प्योर HCN लेंगे देन इन दैट केस द रिएक्शन विल बी स्लो। ठीक है, रिएक्शन तुम्हारी क्या होती है? स्लो होती है, इसीलिए हम प्योर HCN का यूज़ नहीं करते। तो हम करेंगे क्या, हम HCN के साथ साथ थोड़ा सा एक बेस भी मिला देते हैं। ठीक है, बेस यहाँ पे एक्ट करेगा एज अ कैटलिस्ट। तो रिएक्शन देखते हैं। सपोज दिस इज योर प्योर HCN, इसके साथ साथ हमने यहाँ पे मिला दिया है एक बेस। ठीक है, OH माइनस ले लेते हैं। और बेस का काम क्या होता है? बेस का काम होता है प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना, राइट। तो ये क्या करेगा यहाँ पे OH माइनस, दिस इज गोइंग टू एब्स्ट्रैक्ट द प्रोटॉन, H प्लस ले लेगा इस HCN से। ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली ट्राइंग टू फैसिलिटेट द रिएक्शन बाय मेकिंग द रिलीज ऑफ साइनाइड ईजियर। ठीक है, जैसे OH माइनस ने H प्लस लिया तो क्या बन जाएगा ये? दिस इज गोइंग टू टर्न इनटू H2O और साथ में रिलीज हो जाता है तुम्हारा साइनाइड आयन विच इज योर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अब ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इजीली जाके कार्बोनिल कंपाउंड पे क्या करेगा? अटैक कर देगा। ठीक है, तो हुआ क्या, देखो इस बेस ने, इस कैटलिस्ट ने हमारी हेल्प करी है फॉर द रिलीज ऑफ द न्यूक्लियोफाइल, जो कि इन नॉर्मल केसेस प्योर HCN के केस में इतना ईजी नहीं होता। ठीक है, साइनाइड अगर ढंग से रिलीज ही नहीं हो पाएगा तो रिएक्शन हमारी बहुत स्लो हो जाती है। तो हम यहाँ पे कैटलिस्ट यूज़ करते हैं ताकि हम साइनाइड को ईजिली उसके रिलीज कर पाएँ। ठीक है, रिलीज करवा पाएँ और यहाँ पे क्या ये ईजिली अटैक कर सकें। ठीक है, अब अटैक देख लेते हैं कैसे होगा। यहाँ पे देखो कार्बोनिल कंपाउंड लेते हैं, C डबल बॉन्ड O साइनाइड। ठीक है, तो साइनाइड इज गोइंग टू अटैक एट कार्बन सेंटर। क्यों करेगा ये कार्बन सेंटर पे अटैक? वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस, राइट। जब हमने मैकेनिज्म देखा था तब हमने ये चीज़ समझी थी, क्योंकि जो C डबल बॉन्ड O है दिस इज अ पोलर बॉन्ड। तो यहाँ पे इस कार्बन पे होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो साइनाइड जाएगा इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे, अटैक करेगा और यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स विल गेट ट्रांसफर टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ठीक है, सो दीज आर रिवर्सिबल रिएक्शंस। तो बनेगा तुम्हारा क्या, पहले एक इंटरमीडिएट बन जाएगा टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, दिस विल बिकम O माइनस, ये हो जाएगा तुम्हारा CN। ठीक है, CN जाके अटैच हो गया। अब लास्ट स्टेप में क्या होता है, देखो लास्ट स्टेप में ये जो तुम्हारा टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ है दिस इज गोइंग टू टेक अ प्रोटॉन फ्रॉम द मीडियम एंड गेट कन्वर्टेड इनटू साइनोहाइड्रिन। इसने H प्लस लिया, देखो H प्लस कहीं से भी ले सकता है। यहाँ पे देखो HCN के पास है H प्लस, तो ये वापस वाटर से भी ले सकता है, ये यहाँ से ले सकता है। ठीक है, तो H प्लस उसे बस मीडियम से मिलेगा और ये इस O माइनस से जाके अटैच हो जाएगा
एंड दिस विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, इसको हम कहते हैं एडिशन प्रोडक्ट, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन से बना है, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, दिस इज द एडिशन प्रोडक्ट। और इस एडिशन प्रोडक्ट का नाम क्या होता है, दिस इज नोन एज साइनोहाइड्रिन। हर एक रिएक्शन जो हम यहाँ पे करेंगे उनके एडिशन प्रोडक्ट्स के जो नेम हैं दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो अलोंग विद द डेफिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हमारा प्रोडक्ट बना है ऑन एडिशन ऑफ HCN ऑन द कार्बोनिल कंपाउंड, या फिर तुम कह सकते हो एल्डिहाइड या कीटोन, इज नोन एज साइनोहाइड्रिन। ठीक है, दिस इज द एडिशन प्रोडक्ट विच इज फॉर्म्ड ऑन एडिशन ऑफ HCN ऑन द कार्बोनिल कंपाउंड। और साइनोहाइड्रिन में क्या होना चाहिए, एक ही कार्बन आटम से OH ग्रुप और साइनाइड ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए, अटैच होने चाहिए। ठीक है, साइनोहाइड्रिन क्या होता है, जिसमें एक ही कार्बन आटम से OH और CN क्या होंगे, अटैच होंगे। ठीक है, अब इसके एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद चलेंगे हमारे सेकेंड वाले एडिशन रिएक्शन पे। तो एग्जाम्पल भी सेम ही तरीके से तुम्हें दिखाना है, देख लो ज़रा। यहाँ पे देखो, बस तुम्हें यही तो चेंज करना है, यहाँ पे कुछ ना कुछ बॉन्ड्स दिखाने होंगे, ये जैसे खाली दिखाया हुआ था, हमने स्पेसिफाई नहीं किया कि एल्डिहाइड है कीटोन है, तो अब यहाँ पे तुम स्पेसिफाई कर सकते हो। लेट्स से यहीं पे चेंज कर देते हैं हम। देखो जैसे मैंने किया CH3, यहाँ पे ले लिया हाइड्रोजन, तो ये क्या हो गया, दिस इज़ योर एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज़ योर एसिटाल्डिहाइड, या फिर तुम कह सकते हो मेथ एथ इथेनॉल। ठीक है, कॉमन नेम एसिटाल्डिहाइड और आईपैक नेम क्या हो जाएगा, इथेनॉल। तो अब देखो इथेनॉल पे साइनाइड ने अटैक किया, फिर उसके बाद यही सेम चीज़ होगी बिल्कुल एग्जैक्ट, यहाँ पे भी चेंज कर लो, ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा हाइड्रोजन, और फाइनल प्रोडक्ट का नाम फिर क्या हो जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट का नाम इस इनिशियल रिएक्टेंट से ही आता है, तो यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। ठीक है, पूरा नाम इसका हो जाएगा एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे लिया बेंजाल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OH, और इसके अंदर हम सेम एडिशन कर रहे हैं, सो CN माइनस इज गोइंग टू गो एंड अटैक। ठीक है, फिर ये यहाँ से ये ट्रांसफर हो जाएगा एंड देन यू विल गेट हियर। देखो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें ये एरोज दिखाने ही है। ठीक है, तुम बिना एरोज शो किए भी डायरेक्ट टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बना सकते हो, उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट दिखा सकते हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है तुम्हें हर एक चीज़ ये एरोज दिखाने है। तो यहाँ अगर मैकेनिज्म पूछा है तभी दिखाओगे। तो साइनाइड ने अटैक किया, देन ओवर हियर यू विल गेट CO माइनस CN और H। फिर उसके बाद ये रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं, ध्यान रखना। उसके बाद प्रोटॉन का सोर्स आएगा H प्लस, एंड द फाइनल प्रोडक्ट दैट यू विल बी गेटिंग इज दिस। यहाँ पे इसको यहाँ दिखा देते हैं, C, दिस विल बिकम OH हाइड्रोजन और CN। ठीक है, नाउ दिस इज बेंजाल्डिहाइड, राइट। अगर ये बेंजाल्डिहाइड है हमारे पास इनिशियली, तो जो फाइनल प्रोडक्ट बना है वो साइनोहाइड्रिन है, तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, बेंजाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। ठीक है, तो ये हो गई हमारी फर्स्ट रिएक्शन कंप्लीट, विच इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। अब चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे, विच इज एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। तो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को हम सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं। ठीक है, तब जाके होता है हमारा एडिशन। तो देखो यहाँ पे जो सोडियम बाइसल्फाइड है, इसका फॉर्मूला तुम्हें ध्यान से देखना है। दिस इज NaHSO3। ठीक है, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसके अंदर, इसको SO4 बोल देते हैं। SO4 इज सल्फेट। ठीक है, तुम यहाँ पे सल्फाइड लिख रहे हो, सल्फाइड के लिए हम यूज़ करते हैं SO3। सल्फाइड आयन होता है हमारा SO3 2-, सल्फेट आयन होता है हमारा SO4 2-। ठीक है,
तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखना, हम यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड का एडिशन कर रहे हैं, नॉट सल्फेट। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो सपोज मैंने यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड लिया, एल्डिहाइड या फिर कीटोन, इसको एग्जांपल के साथ ही देख लेते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पे एल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड मैंने यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, एसिटाल्डिहाइड के ऊपर हम ऐड करेंगे क्या, सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड डालेंगे इसके अंदर। तो NaHSO3, ठीक है, यहाँ पे इसकी आयनिक फॉर्म में हम इसको लिख लेते हैं। देखो होगा क्या, ये Na+ और ये क्या हो जाएगा HSO3-, राइट। इसको थोड़ा सा अलग सा लिख लेते हैं, दिस इज गोइंग टू बी योर Na+ और ये क्या होगा तुम्हारा HSO3-, राइट। तो यहाँ पे जो हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करने वाला है दैट इज गोइंग टू बी दिस पार्ट, SO3H वाला जो पार्ट होगा, दिस इज गोइंग टू एक्ट एज योर न्यूक्लियोफाइल हियर। तो ये न्यूक्लियोफाइल हमारा जाएगा और अटैक करेगा ऑन द कार्बोनिल कार्बन। ठीक है, तो अटैक शो करो और ट्राई करो कि क्या, ट्राई करके देखो कि क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे अगेन पाई बॉन्ड विल बी शिफ्टेड, तो तुम्हें क्या मिलेगा, ये भी हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा CH3 हाइड्रोजन, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड O-, और इस साइड देखो क्या अटैच हो जाएगा, ये वाला ग्रुप विच इज SO3H, जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है यहाँ वो क्या है SO3H। ठीक है, अब देखो ये जो O- है ना, इस O- के साथ हमारा ये पॉजिटिव वाला पार्ट चला जाएगा। ऑब्वियसली आयनिक इंटरेक्शंस तो होंगी, राइट। तो यहाँ पे इस O- के साथ क्या चला जाता है हमारा Na+, तो ये बन गया हमारा इंटरमीडिएट। इसके बाद ये इंटरमीडिएट देखो इसमें कुछ रीअरेंजमेंट होती है, प्रोटॉन ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, प्रोटॉन ट्रांसफ़र, यानी कि जो तुम्हारा ये Na+ है और ये H+ है, ये दोनों अपनी पोजीशंस जो हैं वो एक्सचेंज कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक्सचेंज हो जाएगा H+ आयन का विद द Na+ आयन, तो जहाँ ये है वहाँ इसको कर दो और H+ को Na+ की जगह, तो फाइनली तुम्हें क्या मिल जाएगा CH3 हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या बन जाएगा OH। ठीक है, ONA की जगह क्या बन गया OH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा SO3Na। तो ये वाला जो होता है हमारा आफ्टर द प्रोटॉन ट्रांसफर, ये वाला हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है। ठीक है, और इस फाइनल प्रोडक्ट का नाम हम क्या देते हैं, दिस इज नोन एज बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट, या फिर तुम पूरा भी बोल सकते हो सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। ठीक है, और देखो क्योंकि ये हमारा एसिटाल्डिहाइड से बना है, राइट। इनिशियली हमने क्या लिया था एसिटाल्डिहाइड, तो क्योंकि ये एसिटाल्डिहाइड से बन के आ रहा है तो इसीलिए इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा एसिटाल्डिहाइड बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। या फिर कभी कभी कुछ कुछ बुक्स में तुम्हें सिर्फ इतना सा पार्ट दिखेगा एसिटाल्डिहाइड बाइसल्फाइड। ठीक है, या फिर एसिटाल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड, तो अलग अलग तरीके के नाम हो सकते हैं इसके, ऑल आर एक्सेप्टेबल। ठीक है, एसिटाल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड, एसिटाल्डिहाइड बाइसल्फाइड, तो अगर सोडियम है ही तो इट्स बेटर टू मेंशन देयर। ठीक है, तो कर ही लो इंक्लूड, यहाँ पे ये हो जाएगा एसिटाल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड। ऑलराइट, सो सिमिलरली यू कैन टेक ओवर हियर कीटोन एज वेल। एल्डिहाइड ना लेके तुम कीटोन भी ले सकते हो। लेट्स से कि मैंने यहाँ पे ले लिया हाइड्रोजन की जगह CH3, तो मैं यहीं पे चेंज कर देती हूँ, तुम अपना नोटबुक में अलग से करना। ठीक है, प्रैक्टिस भी हो जाएगी साथ में। तो इसको मैंने CH3 में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे CH3 और CH3, तो अभी क्या बन गया है, यहाँ पे देखो एसीटोन है ये। ठीक है, तो एसिटाल्डिहाइड तुम नहीं लिखोगे, इसकी जगह फिर तुम क्या लिखोगे एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड।
ठीक है, तो ये वाली रिएक्शन भी पूरी नोट डाउन कर लेना। एक हमारी एल्डिहाइड के साथ हो गई और दूसरी हमारी हो गई कीटोन के साथ। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो रिएक्टिविटी का डिफरेंस तो हमें ऑलरेडी पता है, राइट? पर यहाँ पे जो हमारा इक्विलिब्रियम होता है ना, वी से कि जो हमारा इक्विलिब्रियम है इट लाइज मोर टुवर्ड्स राइट हैंड साइड फॉर एल्डिहाइड्स, whereas the equilibrium lies more towards left hand side for the ketones. ठीक है, ये बात ध्यान से समझना। क्या कह रहे हैं हम कि जो हमारा इक्विलिब्रियम है उसकी डायरेक्शन एल्डिहाइड्स के लिए ज़्यादा राइट हैंड साइड की तरफ लाई करेगी, यानी कि एल्डिहाइड्स चाहेंगे कि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएं और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करें, बट कीटोन्स के लिए जो हमारा इक्विलिब्रियम है वो पीछे की तरफ लाई करेगा, यानी कि कीटोन्स इतनी खुशी खुशी नहीं चाहते कि हाँ वो प्रोडक्ट्स बनाएं। ठीक है, वो अपनी इसी स्टेट में रहना चाहते हैं, वो आगे प्रोडक्ट फॉर्मेशन की तरफ नहीं जाना चाहते, जबकि एल्डिहाइड्स जाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसका यही मतलब है कि जो हमारा इक्विलिब्रियम है वो ज़्यादा फॉरवर्ड की तरफ रहेगा फॉर एल्डिहाइड्स, और कीटोन्स के लिए हमारा बैकवर्ड की तरफ रहेगा, वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन में कुछ ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। और ऐसा क्यों है? स्टेरिक रीजंस, राइट? क्योंकि यहाँ पे कीटोन्स में हम देखते हैं कि भीड़ होती है, तो इसीलिए यहाँ पे अटैक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए वो सोचते हैं कि इतने भीड़ करनी है अपने अंदर, इससे अच्छा कि मैं इसी फॉर्म में बैठा रहूँ, राइट? लेकिन जो एल्डिहाइड्स होते हैं वो प्रेफर करते हैं कि चलो प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर ही लेते हैं, हम एडिशन प्रोडक्ट बना लेते हैं। ठीक है, तो उनका लाई करेगा ऑन राइट हैंड साइड एल्डिहाइड्स के लिए, और कीटोन्स का लाई करता है तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड, पीछे बैकवर्ड डायरेक्शन, राइट? देखो एक और चीज़ नोट डाउन करना यहाँ पे कि ये जो हमें लास्ट में एडिशन प्रोडक्ट्स मिले हैं, सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट्स, ये हमारे होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स विच आर सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, ये हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स मैंने बताया हुआ है सॉलिड स्टेट में क्या होता है। ठीक है, सो दीज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर वेरी इजीली सॉल्युबल इन वाटर। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इनको डीकम्पोज कर सकते हैं यूजिंग एसिड्स और अल्कलीज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आर ओरिजिनल एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, अगर तुम्हें तुम्हारा ओरिजिनल एल्डिहाइड और कीटोन वापस चाहिए ना प्रोडक्ट से, तब तुम कर सकते हो। कैसे करोगे? यूजिंग एक्वस अल्कली या फिर डाइल्यूट एसिड्स। ठीक है, अगर उसका रिएक्शन भी तुम्हें देखना है तो तुम देख सकते हो, अदरवाइज ये एनसीईआरटी में वैसे है नहीं, तो रिएक्शन इज नेवर गोइंग टू बी आस्क्ड, बट क्योंकि ये लाइन मेंशन करी हुई थी एनसीईआरटी में इसीलिए मैं ये बता रही हूँ। ठीक है, तो जो हमारे एडिशन प्रोडक्ट मिले हैं, जैसे कि सपोज हम एसिटाल्डिहाइड वाला ले लेते हैं। ठीक है, तो एसिटाल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट जो हमें मिला था वो था कुछ ऐसा OH, और यहाँ पे था हमारा SO3N, राइट? तो तुम क्या कर सकते हो, इनको तुम वाटर में डिजॉल्व, ये इजीली वाटर सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, तो तुम यहाँ पे डाइल्यूट एसिड ले लोगे तो वो उसमें बहुत इजीली डिजॉल्व हो जाएगा, राइट? डाइल्यूट है मतलब पानी भी होगा इसमें, तो वो डिजॉल्व हो जाएगा। और डाइल्यूट एसिड या फिर एक्वस अल्कली दोनों ही ले सकते हो। ठीक है, एक्वस अल्कली भी ले सकते हो या एसिड भी, इन दोनों के साथ अगर तुम रिएक्शन करवाओगे तो तुम्हें तुम्हारा ओरिजिनल एल्डिहाइड या कीटोन जो भी है वो वापस मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ले लिया, रिएक्शन भी देख ही लो। इसका ओरिजिनल क्या हो जाएगा? देखो ऑब्वियसली यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, ये एसिटाल्डिहाइड तुम्हें वापस मिल जाता है। सिमिलरली इन दिस केस एसिटाल्डिहाइड तुम्हें वापस मिल जाएगा। इसीलिए तो हम वहाँ पे शो कर रहे थे कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, इसीलिए रिवर्सिबल है क्योंकि हम उसको वापस इन चीज़ों से रिएक्ट करके अपने ओरिजिनल कंपाउंड्स बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बाय प्रोडक्ट्स अगर देखने हैं तो देख सकते हो। यहाँ पे देखो बहुत इजी है, क्या बनेगा? यहाँ पे बन जाएगा Na2SO3 एज वन ऑफ द बाय प्रोडक्ट्स, Na2SO3 सोडियम सल्फाइड, और साथ में तुम्हें मिल जाएगा यहाँ से OH माइनस, देखो यहाँ से OH माइनस और यहाँ से H+। ठीक है, और ये तो डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो ही रहा है, यहाँ से ये डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो ही रहा है, तो यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से OH, और साथ में एक मिल जाता है तुम्हें वाटर। ठीक है, सिमिलरली इन दिस केस यू कैन सी द बाय प्रोडक्ट्स
Na+ और Cl- कंबाइन करके बनाएंगे NaCl। साथ में तुम्हें यहाँ पे मिलेगा सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, ये SO3 है बट तुम्हें मिलता है सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका एक ऑक्सीजन तुम्हें कहाँ यूज़ करना है, वाटर की फॉर्मेशन में। तो यहाँ से लगा लो, एक हाइड्रोजन यहाँ से आया, एक हाइड्रोजन यहाँ से आया और एक ऑक्सीजन जो वहाँ से बच गया था वो यहाँ से, तो H2O, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा फॉर्म हो जाएगा H2O। Fine. So these are the byproducts. Again, I am saying that this reaction is not necessary for you. Just the information is necessary कि तुम वापस से अपने original compounds बना सकते हो using dilute acid and aqueous alkali. ठीक है? अब आ जाओ हमारे थर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पे, विच इज़ एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखो ये वाला टॉपिक हम वैसे भी डिस्कस कर चुके हैं इन द चैप्टर अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। तो अगर तुम्हें ज़्यादा डिटेल में देखना है तो यू कैन लुक एट दैट वीडियो, आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, ठीक है। बाकी मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा समझा ही देती हूँ कि कैसे तुम एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट करवाओगे ऑन द कार्बोनिल कंपाउंड। एक एग्जांपल से मैं समझा देती हूँ, बाकी अगर तुम्हें 2-3 ज़्यादा एग्जांपल देखने हैं तो यू कैन चेक आउट दैट वीडियो, ठीक है। तो लेते हैं एक कार्बोनिल कंपाउंड C+O CH3CH3, या फिर एक काम करते हैं, चलो जनरल रिएक्शन देख ही लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल देख लेंगे, ठीक है। तो ये एक जनरल रिएक्शन देखते हैं। पहले कार्बोनिल कंपाउंड मैंने लिया, इसके ऊपर डालेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, RMgX। यहाँ पे पोलर बॉन्ड होता है बिटवीन R एंड मैग्नीशियम, सो वी से दैट इस पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में R के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, मैग्नीशियम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे अटैक होगा कार्बन आटम पे, कौन करेगा, R ग्रुप। सो अगर आगे तुम्हें मिलेगा यहाँ पे, और ये रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इन्वॉल्व है, राइट। अदरवाइज वो कोई भी प्रोटॉन का सोर्स क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ पे तुम्हें ड्राई ईथर लेना पड़ता है। तो R यहाँ पे अटैक करेगा कार्बन आटम पे, सेम रिएक्शन जैसे तुम पहले करते आ रहे हो, O- के साथ चला जाएगा तुम्हारा MgX, साथ में तुम्हें ये R मिल जाएगा कार्बन के साथ अटैच्ड, ठीक है। आगे हम रिएक्शन करवाएंगे, आगे हम करते हैं हाइड्रोलिसिस, ठीक है। इस इंटरमीडिएट का हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, या तो एक्वस हाइड्रोलिसिस कर सकते हो या फिर मिनरल एसिड के साथ कर सकते हो। तो H+H2 दिखा देना। तो तुम्हारा होगा क्या, यहाँ पे वाटर जो होगा H+O-, जो H+ है वो अटैच हो जाएगा इसके साथ, O- अटैच हो जाएगा इसके साथ। तो फाइनली जो तुम्हें प्रोडक्ट मिलता है दैट इज OH एंड R, ठीक है। और बाय प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, MgOH और साथ में क्या है, X। ऑलराइट, तो ये हो गई हमारी जनरल रिएक्शन, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो एग्जाम्पल से भी समझ लो कि कैसे करेंगे। एसीटोन ले रखा है मैंने यहाँ पे, एसीटोन पे हम कोई भी एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड करते हैं। लेट्स से वी हैव टेकन हियर CH3MgI, ठीक है, CH3MgI हम ले लेते हैं और इसका रिएक्शन फिर हम करवाते हैं एसीटोन के साथ। क्या मिलेगा तुम्हें यहाँ, अगेन सेम रिएक्शन। अगेन आई एम सेइंग कि एरोज दिखाना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3CH3O- MgI, ठीक है। ये वाला जो पार्ट होगा पॉजिटिव वाला O- के साथ चला जाएगा, नेगेटिव वाला पार्ट कार्बन आटम से अटैच होगा विच इज CH3। और फाइनली तुम्हें क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा, यहीं देख लो, प्रोडक्ट मिलेगा ऑन हाइड्रोलिसिस, यहाँ पे है ड्राई ईथर। तो फाइनल प्रोडक्ट तुम्हें मिलेगा CH3CH3O-
OH and CH3, ठीक है, विच इज़ अ टर्शरी अल्कोहल। तो ये चीज़ मैंने वहाँ पे अल्कोहल फिनॉल ईथर में समझाई हुई है कि जब भी हम फॉर्माल्डिहाइड लेते हैं तो तुम्हारा बनता है प्राइमरी अल्कोहल, कोई और एसिड एल्डिहाइड लिया तो बनता है सेकेंडरी अल्कोहल, और अगर कीटोन लिया तो हमारा बनता है टर्शरी अल्कोहल। तो क्योंकि हमने यहाँ पे कीटोन लिया था तो हमारा क्या बन रहा है, एक टर्शरी अल्कोहल, ठीक है। सो दिस इज योर रिएक्शन फॉर एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब चलेंगे हमारी लास्ट रिएक्शन पे, विच इज एडिशन ऑफ अल्कोहल्स, ठीक है। एडिशन ऑफ अल्कोहल्स के अंदर जो हम कैटलिस्ट यूज़ करने वाले हैं दैट इज़ ड्राई HCl गैस। देखो एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन होती है यहाँ पे कि ड्राई HCl गैस हम ले रहे हैं तो इसने H+ कैसे प्रोड्यूस किया, राइट, प्रोटोनेशन कैसे हो गया हमारा कार्बोनिल कंपाउंड का, क्योंकि हमने तो ड्राई गैस ली थी। तो ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दो, क्योंकि देखो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वाटर की प्रेजेंस में ही तुम्हारे H+ आयंस प्रोड्यूस हो सकते हैं। अगर तुमने कोई और सॉल्वेंट लिया है या कोई और तुम्हारा लिक्विड फॉर्म में चीज़ है तो उसकी प्रेजेंस में भी तो तुम्हारे आयंस बन सकते हैं, राइट। जैसे देखो यहाँ पे हमने क्या करा है, एडिशन ऑफ अल्कोहल्स कर रहे हैं हम, तो अल्कोहल्स की प्रेजेंस में तुम्हारे ड्राई HCl गैस H+ और Cl- में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें वहाँ पे वाटर की ही प्रेजेंस चाहिए तभी तुम्हारे H+ आयंस प्रोड्यूस होंगे। अल्कोहल है या फिर कोई और चीज़ हो सकती है, उसकी प्रेजेंस में भी तुम्हारे जो आयंस हैं वो प्रोड्यूस ईजिली हो जाते हैं, फाइन। तो हमें यहाँ पे एक प्रोटॉन का सोर्स लेना होता है विच इज़ योर ड्राई HCl गैस, ठीक है। अब समझते हैं कि कैसे हमारा प्रोटॉन का सोर्स इज गोइंग टू हेल्प अस इन फैसिलिटेटिंग द रिएक्शन, ठीक है। इसका यूज़ देखते हैं पहले, उसके बाद हम चलेंगे रिएक्शन पे। देखो अगर तुम्हारे पास कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है C+O और इसके अराउंड तुम्हारा कोई प्रोटॉन का सोर्स प्रेजेंट है, ठीक है, तो हम यहाँ पे प्रोटॉन के सोर्स से बस हम ये दिखा देते हैं कि H+ है, ठीक है। प्रोटॉन का सोर्स क्या देगा तुम्हें, सिर्फ H+ ही तो देगा, राइट। तो हमने ले लिया कार्बोनिल कंपाउंड और हमने ले लिया प्रोटॉन यहाँ पे, राइट। तो अब होगा क्या, देखो क्योंकि ऑक्सीजन आटम के ऊपर तुम्हारे लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, यस, तो यहाँ पे दीज आर गोइंग टू गो एंड अटैक ऑन द H+। ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये खाली बैठा हुआ है, तो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर लेके जाता है और इस H+ को दे देता है। तो यहाँ पे होगा क्या, दिस स्टेप इज नोन एज प्रोटोनेशन स्टेप, राइट। एडिशन ऑफ प्रोटॉन इज नोन एज प्रोटोनेशन। तो यहाँ पे प्रोटोनेशन हो गई कार्बोनिल कंपाउंड की, तो तुम्हारा क्या फॉर्म होगा, C+O। देखो क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए तो ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, राइट, और हाइड्रोजन ने अब ले लिए तो इसका हो गया न्यूट्रलाइज, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बन गया एक बॉन्ड, ठीक है। तो देखो अब होगा क्या, यहाँ पे ये जो कार्बन आटम है इसको दिख रहा है कि इस ऑक्सीजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है विच इज़ अनस्टेबल, राइट। तो यहाँ पे ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये इसके ऊपर फर्दर शिफ्ट हो जाते हैं, यानी कि एक तरीके से कार्बन ने क्या किए, इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, राइट। these electrons will be shifted onto the oxygen atom, so you can draw the resonating structure here। resonating structure बनेगा क्योंकि कार्बन ने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, तो अब इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन का हो जाएगा न्यूट्रलाइज एंड यू विल गेट दिस, alright, so these two are the resonating structures। तो अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो कि कार्बन आटम पे आ चुका है एक पॉजिटिव चार्ज, देखो हम यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवा रहे हैं, यानी कि किसी न्यूक्लियोफाइल को ऐड करना है ऑन द कार्बोनिल कार्बन, तो क्या कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज नहीं हो गई, राइट। हमें क्या चाहिए कि ये जो कार्बन आटम हो इस पे ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज हो, ये ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक हो, ताकि जो हमारा न्यूक्लियोफाइल आ रहा है वो बहुत अच्छे से अटैक कर पाए, यस। तो यहाँ पे यही हो रहा है क्योंकि हमने प्रोटोनेशन करवा दिया कार्बोनिल कंपाउंड का, जिसकी वजह से हमारे कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, ड्राई HCl गैस, क्योंकि वो प्रोटोनेशन करता है कार्बोनिल कंपाउंड का, ठीक है, और क्योंकि वो प्रोटोनेशन कर रहा है विच वुड अल्टीमेटली रिजल्ट इन द
इंक्रीज इन इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ द कार्बन एटम, और इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज हो गई तो न्यूक्लियोफाइल बहुत अच्छे से जाके अब अटैक कर सकता है। फाइन, अब हम देखेंगे हमारा रिएक्शन। ये तो हमने समझ लिया कि ड्राई HCl गैस क्यों हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, प्रोटॉन का सोर्स हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, राइट। अब हम देखेंगे रिएक्शन कि करना क्या है हमें यहाँ पे। तो हम अल्कोहल्स का एडिशन करवा रहे हैं, राइट। अब पहले हम करवाएंगे एल्डिहाइड्स पे, उसके बाद हम चलेंगे कीटोन्स पे। पहले एल्डिहाइड्स की बात करेंगे, ऑलराइट। सो जनरल रिएक्शन देखेंगे, फिर एग्जाम्पल। सो आई एम टेकिंग हेयर RC डबल बॉन्ड OH, इसमें हम ऐड करेंगे अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल ले रहे हैं, ठीक है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का क्या मतलब होता है, जिसमें सिर्फ एक ही OH ग्रुप प्रेजेंट हो। मोनो यानी कि वन, हाइड्रिक इज रिलेटेड टू दिस OH, तो एक ही OH जिसमें प्रेजेंट हो ऐसा अल्कोहल हमको लेना है, ठीक है। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का अटैक करवाएंगे किसके ऊपर, एल्डिहाइड के ऊपर। देखो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन होगा ये समझते हैं। यहाँ पे जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है दैट इज योर एल्कोक्सी ग्रुप। ये जो OR ग्रुप होता है ना, दिस इज योर न्यूक्लियोफाइल हियर। ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है तुम्हारा, ठीक है। इस पे पार्शियल नेगेटिव है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव है, तो दिस OR ग्रुप इज गोइंग टू गो एंड अटैक ऑन द कार्बोनिल कार्बन, ठीक है। तो ये यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ से अगेन पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होगी ऑन टू द ऑक्सीजन एटम, और तुम्हें फिर मिलेगा टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। यहाँ पे दिखाना मत भूलना ड्राई HCl गैस, ठीक है। यहाँ पे दिखा दी, बनाओ अब इंटरमीडिएट। इस कार्बन से क्या क्या लगाए, एक साइड पे है R, एक साइड पे है हाइड्रोजन, ये बन गया O-, क्योंकि ड्राई HCl गैस गिवन है अल्कोहल की प्रेजेंस में वो स्प्लिट हो जाएगी, HCl H+ आयन और Cl- आयन्स तुम्हें मिलेंगे, तो ये जो O- फॉर्म हुआ था ना ये कन्वर्ट हो जाएगा OH में, ठीक है। ये हमने पहले देख ही लिया कि जो तुम्हारा इंटरमीडिएट होता है वो प्रोटॉन ले लेता है तुम्हारे मीडियम से ही, तो यहाँ पे O- H+ ये बन गया, और साथ में अटैच क्या हुआ है न्यूक्लियोफाइल, OR तुम्हारा जाके अटैच हो गया। तो ये जो हमारा कंपाउंड बनता है ऑन एडिशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl गैस इज नोन एज हेमी एसिटल। इसको तुम क्या बोलोगे, हेमी एसिटल, आधा से एसिटल है, ठीक है, हेमी एसिटल है। तो हेमी एसिटल क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसके अंदर तुम्हारा एक एल्कोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है और एक तुम्हारा अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसको हम एक और नाम से जानते हैं, दीज आर ऑल्सो नोन एज एल्कोक्सी अल्कोहल इंटरमीडिएट, ठीक है। इसको तुम और भी क्या बोल सकते हो, एल्कोक्सी अल्कोहल इंटरमीडिएट, या फिर तुम इसको बोल सकते हो हेमी एसिटल। फाइन, ये हो गया। अब यहाँ पे रिएक्शन रुकती नहीं है, यहाँ पे फिर से रिएक्शन होगी आगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl गैस ओनली, और तुम्हें क्या मिलेगा, देखो अब हमें एक और अल्कोहल मॉलिक्यूल का एडिशन करना पड़ेगा। पहले हमने सिर्फ एक ही दिया था, अब हम एक और लेंगे दूसरा, ठीक है। सो यू कैन टेक 1 more अल्कोहल मॉलिक्यूल। फिर से यहाँ पे क्या होगा, नाउ दिस, देखो अब मैकेनिज्म में मैं नहीं जा रही हूँ इसके पूरा, ठीक है। मैकेनिज्म हम वैसे भी नहीं दिया हुआ है NCERT में, सो इट्स बेटर दैट यू ले ऑफ द मैकेनिज्म। तो यहाँ पे बस हम क्या देख लेते हैं कि जो OH ग्रुप है, अब इसको भी हटा के तुम क्या लगा दोगे, ये वाला OR ग्रुप लगा दोगे, ठीक है। सो व्हाट विल यू गेट हियर, RH, OH की जगह अब क्या आ जाएगा, OR, ये वाला OR रहेगा एज इट इज, ठीक है। यहाँ तक तो इतना मैकेनिज्म तो तुम देख ही सकते हो, क्योंकि ये तो पहले भी करा है, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का जो मैकेनिज्म है उसी में ये वाला स्टेप इन्वॉल्व था, बट आगे उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। फाइन, तो ये तुम्हारा बन जाएगा, OH को हटा के तुम्हें बस क्या लगाना है,
OR लगाना है, तो ये जो कंपाउंड बनता है दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट विच इज नोन एज एसिटल, ऑलराइट। और इस एसिटल को हम और भी क्या कह सकते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज जेमिनल डाइएल्कोक्सी कंपाउंड, ठीक है। दिस इज ऑल्सो नोन एज जेमिनल डाइएल्कोक्सी कंपाउंड या फिर प्रोडक्ट भी कह सकते हो तुम। जेमिनल कंपाउंड्स का क्या मतलब होता है, जेमिनल मतलब होता है कि तुम्हारे एक ही कार्बन आटम से दो सेम ग्रुप लगे हों, ठीक है। तो यहाँ पे कौन से हैं वो दो सेम ग्रुप्स, एल्कोक्सी ग्रुप्स। देखो एक ही कार्बन आटम से, अच्छा ये R डैश है, इसको चेंज कर लेना, ये R डैश है, ठीक है। OR डैश अटैच हो रहा है ना, दिस इज OR डैश OR डैश, ठीक है। सो दिस इज योर जेमिनल डाइएल्कोक्सी। जेमिनल मतलब होता है एक ही कार्बन आटम से दो सेम ग्रुप्स लगे हो। कौन से सेम ग्रुप्स लगे हैं, एल्कोक्सी ग्रुप्स, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल प्रोडक्ट विच इज नोन एज एसिटल, फाइन। तो चलो एक एग्जाम्पल लेके भी देख लेते हैं कि कैसा हमारा प्रोडक्ट बनेगा। तो एक सिंपल सा एल्डिहाइड ले लेते हैं, एसिटाल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड O CH3H, ठीक है। सेम तरीके से तुम्हें रिएक्शन करवाना है, अल्कोहल ले लो, लेट्स टेक इथेनॉल, CH3 CH2OH, राइट। रिएक्शन होगी रिवर्सिबल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl गैस, फाइन। तो देखो यहाँ गैस, यहाँ पे फिर से तुम्हें वही करना है, ये जो एल्कोक्सी ग्रुप है दिस इज गोइंग टू एक्ट एज योर न्यूक्लियोफाइल। तो एल्कोक्सी ग्रुप तुम्हारा अटैच हो जाएगा किससे, कार्बन आटम से, दिस इज गोइंग टू शिफ्ट, फिर तुम्हारा बनेगा इंटरमीडिएट विच इज नोन एज हेमी एसिटल। तो यहाँ बन जाएगा CH3, देखो CH3 और H को तो ऐसे ही रखो, और बाकी ये वाला पार्ट तुम्हारा कन्वर्ट हो जाएगा इनटू O माइनस, इससे जाके तुम्हारा लग जाएगा क्या, H प्लस, इसको ऐसे ही दिखा दो OH, और नीचे तुम्हारा अटैच हो जाएगा OCH2CH3, इसको हम क्या बोलेंगे, हेमी एसिटल। लेकिन क्योंकि ये हेमी एसिटल किन दोनों मॉलिक्यूल से बना है, ये बना है हमारा एसिटाल्डिहाइड से और इथाइल अल्कोहल से। तो इस हेमी एसिटल का नाम हम क्या दे सकते हैं यहाँ पे, दिस कुड बी कॉल्ड एज एसिटाल्डिहाइड इथाइल हेमी एसिटल, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, एसिटाल्डिहाइड इथाइल हेमी एसिटल। तो नाम सुन के अब तुम स्ट्रक्चर बना सकते हो, राइट। क्योंकि हेमी एसिटल तुम्हें पता है क्या होता है, एक ऐसा कार्बन कंपाउंड होता है जिसमें एक ही कार्बन आटम से OH ग्रुप लगा है और एक एल्कोक्सी ग्रुप लगा है, राइट। तो यहाँ पे तुम्हें पता चल गया एल्कोक्सी ग्रुप जो होगा वो किससे बना होगा, इथाइल से, सो OCH2CH3, ठीक है। और जो तुम्हारा मेन कंपाउंड होगा यानी कि टोटल कार्बन आटम्स तुम कैसे फाइंड आउट करोगे, यूजिंग दिस एसिटाल्डिहाइड, ऑलराइट। तो तुम नाम देख के भी अब स्ट्रक्चर बना सकते हो। अब आ जाओ आगे वाले स्टेप पे, हम एक और अल्कोहल का मॉलिक्यूल ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl गैस। तो हमने फिर से यहाँ पे ले लिया इथाइल अल्कोहल CH3 CH2OH, तो हमारा क्या होगा, OH ग्रुप की जगह भी क्या आ जाएगा, OC2H5, ठीक है। यहाँ पे भी OC2H5 CH3H, इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो बिल्कुल ऐसी तरीके से करना है, इसका नाम हो जाएगा एसिटाल्डिहाइड डाइइथाइल एसिटल, ठीक है। दिस वुड बी एसिटाल्डिहाइड डाइइथाइल एसिटल। सो दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। देखो याद होगा तुम्हें, अभी हमने जो रिएक्शन देखी है जहाँ पे हमने सोडियम बाइसल्फाइड का एडिशन करवाया था, तो वहाँ पे हमने ये देखा कि हम अपने ओरिजिनल एल्डिहाइड्स और कीटोन्स ऑब्टेन कर सकते हैं बाय द यूज़ ऑफ डाइल्यूट एसिड और एक्वस एल्कली, राइट। इस केस में भी, इस रिएक्शन के अंदर भी हम अपने ओरिजिनल एल्डिहाइड्स या कीटोन्स ऑब्टेन कर सकते हैं अगर हम यहाँ पे डालेंगे डाइल्यूट एसिड, ठीक है। या फिर डायरेक्ट ऐसे लिख लो, डाइल्यूट HCl लिखने से अच्छा है
तुम यहाँ पे लिख सकते हो सिंपल H+, ठीक है, यूज तो इसी का है मेन, राइट। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में तुम ये दिखा सकते हो H+। अगर H+ यूज करोगे तो वापस तुम्हें क्या मिल जाते हैं, तुम्हारे ओरिजिनल कंपाउंड्स मिल जाते हैं। फाइन, जब आगे जा रहे हो तो ड्राई HCl गैस है, वापस आ रहे हो तो तुम्हें डाइल्यूट एसिड्स का यूज़ करना पड़ेगा। फाइन, अब आ जाते हैं हम अपने कीटोन्स पे। देखो यहाँ पे हमने यूज़ करा एल्डिहाइड और उस पर रिएक्शन करवाया अल्कोहल का। तो इसके केस में, एल्डिहाइड्स के केस में, या तो हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स के यूज़ कर सकते हैं या फिर हम डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स का यूज़ कर सकते हैं। डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स यानी कि जिनके अंदर हमारे 2 OH ग्रुप होते हैं, ठीक है, दोनों में से कोई भी तुम यूज़ कर सकते हो। बट इन केस ऑफ कीटोन्स तुम सिर्फ डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स का यूज़ करोगे, यानी कि मोनोहाइड्रिक के साथ वो रिएक्शन नहीं दिखाते, ठीक है। तो कीटोन्स का रिएक्शन हम देखेंगे विद द डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक जनरल रिएक्शन बिटवीन कीटोन एंड डाईहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है। देखो मोस्ट कॉमनली यूज डाईहाइड्रिक अल्कोहल हमारा कौन सा होता है, इट इज़ इथिलीन ग्लाइकोल। तो हम वही यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो लेते हैं एक कीटोन C+O R' प्लस इसके साथ लेंगे इथिलीन ग्लाइकोल विच इज़ CH2OH CH2OH, ठीक है। अगेन दिस रिएक्शन इज गोइंग टू टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl गैस। और रिवर्सिबल रिएक्शन भी तुम करवा सकते हो, यानी कि प्रोडक्ट से तुम वापस ओरिजिनल कंपाउंड बना दोगे यूजिंग डाइल्यूट HCl। ऑलराइट, अब यहाँ पे होगा क्या, देखो वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर दो, यहाँ से ऑक्सीजन आटम कार्बोनिल कंपाउंड से और इस अल्कोहल के दोनों हाइड्रोजन बाहर, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ से बाहर हो जाएगी। और देखो ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये एक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ और ये दूसरा वाला फॉर्म हो जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ। तो जो फाइनल प्रोडक्ट तुम्हारा मिलता है दैट इज़ योर साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। एक साइक्लिक कंपाउंड फॉर्म हो जाता है तुम्हारा समथिंग लाइक दिस। ये है तुम्हारा CH2 और यहाँ पे भी CH2, ठीक है। सो दिस इज़ योर फाइनल प्रोडक्ट। देखो हमने पहले देखा था कि जब भी हम एल्डिहाइड का रिएक्शन करवा रहे थे अल्कोहल के साथ, तो उस केस में जो प्रोडक्ट बन रहा था दैट वाज एसीटल, राइट। उसको हम क्या कह रहे थे, एसीटल। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कीटोन का रिएक्शन करवा रहे हैं विद द अल्कोहल। तो इस प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे, कीटल। इसको बोला जाता है कीटल। और क्योंकि यहाँ पे ये साइक्लिक फॉर्म में ऑब्टेन हुआ है तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि दैट दिस इज़ अ साइक्लिक कीटल। ऑलराइट, सो ये हो जाएगी हमारी रिएक्शन, जनरल रिएक्शन। इसमें तुम एग्जाम्पल भी ले सकते हो, जैसे कि सपोज मैंने यहाँ पे इसकी जगह ले लिया एसीटोन, ठीक है, यहीं पे चेंज कर देते हैं। इसकी जगह हमने ले लिया लेट्स से एसीटोन CH3 C+O। इसका रिएक्शन हमने करवाया विद द इथिलीन ग्लाइकोल, एसीटोन का करवाया विद इथिलीन ग्लाइकोल। तो यहाँ पे हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा कुछ ऐसा, ठीक है। देखो ये जो हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं व्हेन वी रिएक्ट इथिलीन ग्लाइकोल विद एनी कीटोन, दीज कंपाउंड्स आर आल्सो नोन एज इथिलीन ग्लाइकोल कीटल्स, ठीक है। क्योंकि वो कीटल हमें कैसे मिला है, वो कीटल हमें मिला है बाय रिएक्शन ऑफ दिस कंपाउंड विद द कीटोन्स, राइट। तो हम उनको हम क्या भी बोल सकते हैं, दे कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज इथिलीन ग्लाइकोल कीटल्स, इथिलीन ग्लाइकोल के कीटल, ठीक है। यहाँ पे स्पेसिफिक नेम क्या हो जाएगा, क्योंकि ये एसीटोन हमने इनिशियली लिया, इसका रिएक्शन करवाया इसके साथ, तो इसका तुम एक और नाम यहाँ पे लिख सकते हो, दिस कुड ऑल्सो बी कॉल्ड एज एसीटोन इथिलीन ग्लाइकोल कीटल, एसीटोन इथिलीन ग्लाइकोल कीटल, फाइन। और ये किस टाइप का कीटल है, ये तुम्हारा एक साइक्लिक कीटल है,
फाइन। तो इसके साथ हमारी सारी रिएक्शंस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन यहाँ तक ख़त्म हो गई हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स ऑन द कार्बोनिल कंपाउंड्स, ठीक है। सो आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। हैव अ वेरी गुड डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।